बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है, शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस योटा बी। कहता है साबित करें कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसको हम ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिख सकते हैं। एक तो हमने ये चीज़ साबित करनी है। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स का अब आपको पता है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स मसलन पी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट ले लें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो उसी पी के ही इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि पी जो है हर्मिशियन है। और अगर पी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी, यानी कम्प्लेक्स के नंबर के तौर पर उसको लिखा जा सकता है। ए और बी यहाँ पर मैट्रिसेस को शो करें। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, जहाँ से हमें पता चला कि हमें एक हर्मिशियन मैट्रिक्स लेनी होगी और साबित करना होगा कि उसको ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम ले लेते हैं एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम सपोज कर लेते हैं कि पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेट पी बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेट पी बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन अगर पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो यकीनन वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हर्मिशियन में होते ही कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेट पी बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमने सपोज कर लिया है कि पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसको हम साबित करेंगे कि उसको ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिखा जा सकता है। लेट पी बी हर्मिशियन मैट्रिक्स देन पी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि पी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। अगर वो हर्मिशियन है तो यकीनन वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स सी, यानी पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ज़ाहिर है उसमें 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा इस तरह की एंट्रीज होंगी। जैसे ये है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा, इस तरह से करके ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। लेट पी इज़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन पी इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यकीनन ये अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और ये होगी कम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि हर्मिशियन जो है वो उसमें कम्प्लेक्स में ही यूज़ होता है। और साथ ही ये भी है कि हमने कहा है कि पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन की डेफिनेशन के मुताबिक पी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फिर पी के ही इक्वल होगा। तो हमें इस स्टेटमेंट से ये कुछ चीज़ें मिली। हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स लेनी थी, हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स पी सपोज कर ली है। तो अगर हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स पी ली है तो पी यकीनन एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी कम्प्लेक्स नंबर्स की और उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल होगा। अब इसमें एंट्रीज किस तरह की होंगी पी किस तरह का होगा, लिहाजा पी मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी होगी कम्प्लेक्स नंबर्स की एक मैट्रिक्स। उसमें जो एंट्रीज होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी एक्स आई जे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है चूँकि, तो हम लिखेंगे n क्रॉस n, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो n है। यहाँ पर एक्स आई जे जो हैं एक्स आई जे यानी इसकी जो एंट्रीज हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करती हैं। इस तरह पी एक मैट्रिक्स है जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो यकीनन कम्प्लेक्स होंगी। जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं ये सारी कम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करती हैं। लिहाजा इसकी हर एंट्री जो है वो कुछ इस टाइप की होगी, यानी एक्स आई जे जो होगा वो होगा इस टाइप का ए आई जे, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिखा है प्लस 1 आयोटा लिखा है, ये ए आई जे है। और ये वाला जो है ये हमारा बी आई जे के तौर पर आ जाएगा। तो इसकी जो एंट्रीज होंगी वो इस तरह की होंगी ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे, और जहाँ पर ये ए आई जे और बी आई जे ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, यानी ए और बी ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और 7 आयोटा है, यानी इसकी जो एंट्रीज हैं वो इस टाइप की होंगी जैसे 3 प्लस 2 आयोटा, इस तरह से करके ये इस तरह की इसकी एंट्रीज होंगी। इसका मतलब है कि ये जो पी मैट्रिक्स है वो फिर ये बन गई, इसकी एंट्रीज जो हैं वो होंगी ए आई जे प्लस आयोटा बी आई जे टाइप होंगी, ये बनी। फिर अब देखें हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, दो मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे अलग और आयोटा बी आई जे
अलग अलग लिखा जा सकता है। इसमें इसकी अलग मैट्रिक्स बना ली, उसकी अलग मैट्रिक्स बना ली और आयोटा को हमने बाय लिख दिया। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, ये वाली जो है इसको हम ए का नाम दे लेते हैं और इसको हम बी का नाम दे लेते हैं। तो देख लें, हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ली थी, पी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ली थी जो कि साबित हुआ है कि हम उस पी हर्मिशियन मैट्रिक्स को ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिख सकते हैं और यही हमने इसमें साबित करना था। अब दूसरा इसमें ये काम था, अब कहता है कि ये जो आपने ये शो किया है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में, इसमें ये शो करें कि ए जो है वो रियल और सिमेट्रिक है। इस ए को हमने रियल और सिमेट्रिक साबित करना है, यानी हमने साबित करना है सिमेट्रिक साबित करने के लिए इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आता है, ये हमने साबित करना है। इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आता है, ये हमने साबित करना है। और दूसरा वो कह रहा है कि बी को साबित करें कि वो सिक्योर हर्मिशियन है। इसमें बी जो है वो सिक्योर हर्मिशियन है। अगर बी सिक्योर हर्मिशियन है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल होगा। फिर ये चीज़ हमने साबित करनी है। नाउ वी शो दैट ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज सिक्योर सिमेट्रिक। अब हम ये साबित करेंगे, ये एक चीज़ साबित होगी। नाउ वी शो ए इज सिमेट्रिक, इनमें से ए जो है वो सिमेट्रिक है और बी जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक है। ये चीज़ अभी हमने साबित करनी है। हमने साबित करना है कि ए सिमेट्रिक है और बी जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक है। अब चूंकि हमें पता है कि पी एक हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स ली हुई है, सिंस पी इज हर्मिशियन, क्योंकि हमने पी जो मैट्रिक्स ली है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये दिया वो भी है उसने, लिहाजा पी को लिख सकते हैं उसके कंजुगेट का ट्रांसपोज, यानी पी के कंजुगेट का ट्रांसपोज पी के इक्वल होगा। हर्मिशियन की यही डेफिनेशन थी, तो इसमें वैल्यूज लगा दें। अब पी जो था वो हमारा ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी, उधर भी पी की वैल्यू लगा दें, यह आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी और ऊपर उसका कंजुगेट है और उसका ट्रांसपोज, ये चीज़ बन गई। ये कंजुगेट अलग अलग लगा दें, ये हो जाएगा ए कंजुगेट और प्लस आयोटा बी का कंजुगेट। ये हमने कंजुगेट अलग अलग ऑपरेट कर दिया, ऐसा किया जा सकता है, कंजुगेट अलग अलग ऑपरेट हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया हुआ। अब ये बना ए कंजुगेट और जब आयोटा को कंजुगेट लगेगा तो उसकी लामत चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा माइनस आयोटा बी कंजुगेट, बी का कंजुगेट अलग करके हमने ये लिख दिया। तो फिर ये चीज़ बन गई। अब ये हुआ ए कंजुगेट। अब ए और बी के मुतालिक हमने कहा हुआ है कि ए मैट्रिक्स जो है वो भी रियल नंबर्स की मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स ये भी रियल नंबर्स की है और ये वाली मैट्रिक्स बी आई जे ये रियल नंबर्स की है आयोटा के बगैर, यानी ए आई जे और बी आई जे दोनों रियल्स को बिलोंग करती हैं। अब अगर ये रियल नंबर्स की मैट्रिक्स है तो फिर उसका कंजुगेट उसी के इक्वल होगा और बी का कंजुगेट बी के इक्वल होगा, क्योंकि रियल नंबर्स हैं उसमें आयोटा है ही नहीं और उसका कंजुगेट लेंगे तो उसने उसी के इक्वल लाना है। मसलन फर्ज करें हमारे पास ए है 1 2 3 4, तो इसका कंजुगेट लेंगे भी तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें आयोटा तो है ही नहीं। अगर आयोटा अंदर होता तो उसकी लामतें चेंज करते। तो चूँकि ये ए भी रियल मैट्रिक्स है, बी खुद भी एक रियल मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका कंजुगेट इसी के इक्वल होगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस आयोटा बी, ए कंजुगेट की जगह पर ए, बी कंजुगेट की जगह पर बी आ गया। तो फिर ये चीज़ बन गई। अब ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट किया जा सकता है, ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये ए का अलग ट्रांसपोज आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज अलग से आ जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट किया जा सकता है। अब देखें, इसको हम लेके चल रहे थे ए प्लस आयोटा बी को, ये इक्वल आ गया है ए ट्रांसपोज माइनस आयोटा बी ट्रांसपोज के, ये इक्वल आ गया है। अब इसको कंपेयर कर लें, रियल एंड इमेजरी पार्ट्स इसके कंपेयर करेंगे तो ए आ गया ए ट्रांसपोज के इक्वल, ए आएगा ए ट्रांसपोज के इक्वल और बी आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो देखें ये हमारा आया है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया है, तो साबित हुआ कि ए सिमेट्रिक है। और बी का ट्रांसपोज इस माइनस को उठा के इधर ले जाएं तो देखें बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ गया है। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि ए जो है वो सिमेट्रिक है और बी जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक है। तो देखें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, इसका मतलब है कि ए इज सिमेट्रिक, सो
ए इज़ सिमेट्रिक। यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये साबित करें कि इनमें से ए सिमेट्रिक है और बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही हमने इसमें साबित करना था। कह रहा था कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स लें। हमने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स पी सपोज कर ली है। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स यकीनन होगी, कम्प्लेक्स नंबर्स की होगी, और उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब पी जो था उसकी एंट्रीज वो, चूँकि पी जो है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें इस टाइप की एंट्रीज होंगी 1 + अयोटा 2 + 3 अयोटा टाइप। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हमने क्रॉस-एन लिखा। एक्स आई जे को लिख सकते हैं हम ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे, यानी इसकी हर एंट्री जो है इस टाइप की होगी। ए की जगह पर बी को वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह पर बी को वैल्यू आ जाएगी, अयोटा भी आ जाएगा। तो पी आ गया। फिर इस एक्स आई जे की जगह पर हमने ये लिख दिया। दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेट किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मैट्रिसेस की। ये वाली जो है ये इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम हमने बी रख लिया। ये भी रियल मैट्रिक्स है, ये खुद रियल मैट्रिक्स है अगर अयोटा साथ ना हो तो P = A + अयोटा B आ गया। अब ये तो साबित हो गया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स को A + अयोटा B की शक्ल में लिखा जा सकता है। फिर वो सवाल में कह रहा था कि अब इसमें साबित करो कि ये जो A है ये सिमेट्रिक है और ये जो B जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब चूंकि हमने P एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ली हुई है, उसने दिया हुआ है कि P एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लिहाजा P के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। P की वैल्यू हमने ये लगा दी A + अयोटा B, यहाँ पर भी P की जगह पर लगा दिया A + अयोटा B, और उसका कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट को अंदर ले गए तो अलग-अलग कॉन्जुगेट ऑपरेट हो जाएगा। अयोटा पर कॉन्जुगेट जब ऑपरेट होगा तो उसकी लामत चेंज कर देगा, तो कॉन्जुगेट ने इसको माइनस अयोटा बना दिया और B का भी कॉन्जुगेट इसी तरह से आ गया। अब ऊपर हमने कहा हुआ है कि A और B खुद रियल मैट्रिसेस हैं। रियल हैं तो रियल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है, B कॉन्जुगेट B के इक्वल होगा। ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट कर दिया। अब A ट्रांसपोज माइनस अयोटा B ट्रांसपोज आ गया। इसको हम लेके चले थे, ये इसके इक्वल आ गया है, ये सारा इसके इक्वल आ गया। तो इसमें रियल पार्ट्स हमने अलग कर लिए, A = A ट्रांसपोज हो गया और B = -B ट्रांसपोज आ गया। रियल पार्ट्स अलग हो गए और इमेजिनरी पार्ट्स इधर अलग कर लिए। तो ये होगा A ट्रांसपोज = A, A ट्रांसपोज = A। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते होते हैं कि ये सिमेट्रिक है। और अगर उसका ट्रांसपोज आए तो उसी के इक्वल, जैसे B का ट्रांसपोज लिया है तो आया तो B के ही इक्वल है, लेकिन साथ एक माइनस भी आ गया है, तो फिर उसको कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में साबित करना था। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 18। शो फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हों A और B जो कम्प्लेक्स नंबर रखती हूँ, एंड K इज़ आल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर, और ये जो K यहाँ पर यूज़ हुआ है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही हो। A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। देखें A एक मैट्रिक्स है जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स रखती है, यानी वो फिर इस तरह की होगी AIJ प्लस अयोटा BIJ टाइप उसमें एंट्रीज होंगी, यानी इस तरह की होंगी जैसे अभी आपको बताया था 2 + 7 अयोटा 1 - अयोटा 2 + 3 अयोटा 1 + अयोटा, इस तरह की एंट्रीज होंगी फिर उसमें। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स की ये एक मैट्रिक्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो यही वो बात कर रहा था। एक मैट्रिक्स है जो कम्प्लेक्स नंबर पर मुहित है। AIJ की जगह पर आप कोई वैल्यू लगा सकते हैं, 7 लगा लें, BIJ की जगह पर कोई वैल्यू लगा लें, 8 लगा लें। इस तरह से करके उसकी मुख्तलिफ एंट्रीज बनाई जा सकती हैं जैसे ये बनाई हुई हैं। तो वह कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है इस तरह की। इसी तरह से वो B के मुताबिक भी कह रहा है कि वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर्स की ही मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने A भी यूज़ किया है, उसके लिए चलें कोई और यूज़ कर लें, CIJ कह लें उसे, ABCD इसका नाम रख लें। तो ये भी इसी टाइप की कोई मैट्रिक्स है। इसके बाद वो K के मुताबिक बता रहा है कि K भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, और K जो है ये भी कोई आम कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसको P + अयोटा Q इस तरह का कह लेते हैं, जैसे 7 + अयोटा 6 अयोटा हो, इस तरह का कोई नंबर है। यानी K कोई नंबर है इस तरह का, P और Q की जगह पर कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। फिर कह रहा है अगर आपके पास ये सब कुछ हो तो साबित करो ये सब चीज़ें। तो पहला है इसमें कि साबित करो A डबल कॉन्जुगेट = A। वी टू प्रूव, हम साबित करेंगे कि A डबल कॉन्जुगेट A के ही इक्वल आ जाता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें। लेफ़्ट साइड में है आपके पास A का कॉन्जुगेट लेना है, एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें इसका, A का कॉन्जुगेट लिया यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास AIJ
प्लस अयोटा बी आई जे और उसका कंजुगेट, दोनों तरफ हमने इधर हमने ए लिया और उसका कंजुगेट ले लिया। तो ये जो कंजुगेट है ए कंजुगेट, ये इक्वल हो जाएगा ए आई जे। जब कंजुगेट अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये ए आई जे तो एक आम नंबर है 7 8 9 इस तरह से करके, तो उसका कंजुगेट लेंगे भी तो उसने तो वही रहना है। जब इस पर ये कंजुगेट ऑपरेट होगा तो अयोटा की लामत चेंज हो जाएगी, ये अयोटा जो है प्लस था माइनस हो जाएगा और बी आई जे एज इट इज़ रहेगा उसके साथ। ये आ गया, एक दफ़ा कंजुगेट लिया तो ये बना। हमें इसका डबल कंजुगेट लेना है, हमें फिर इसका कंजुगेट लेना है, फिर इसका कंजुगेट लिया, इधर डबल कंजुगेट हो गया और उधर भी कंजुगेट आ जाएगा। ए आई जे माइनस अयोटा बी आई जे और उसका कंजुगेट, इधर पहले एक कंजुगेट था, इधर डबल कंजुगेट बन गया, तो ये बना ए डबल कंजुगेट इज इक्वल टू। अब इसको फिर अंदर कंजुगेट को ऑपरेट करेंगे तो ये ए आई जे तो एज इट इज़ रहेगा, ये एक रियल नंबर है, और ये माइनस अयोटा जो है जब इस पर ये कंजुगेट ऑपरेट होगा तो इसकी लामत चेंज कर देगा, तो प्लस अयोटा हो जाएगा, तो बी आई जे। तो देख लें ए डबल कंजुगेट, ए का हमने 2 दफ़ा कंजुगेट लिया है तो ये फिर यही चीज़ आ गई है, यानी ए के ही इक्वल आ गया, ये सारा जो है ए के इक्वल ही है। ए डबल कंजुगेट इज इक्वल टू ए, ये हमने इसमें साबित करना था। उसके बाद इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि के ए कंजुगेट, के ए सारे का कंजुगेट उधर अलग-अलग कंजुगेट के इक्वल हो जाता है। अब हमने साबित करना है वी टू प्रूव के ए कंजुगेट इज इक्वल टू के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है के के मुतालिक हमने कहा हुआ है कि उसने बताया हुआ है कि ये भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो के की जगह पर के की वैल्यू लगा दें, के ए कंजुगेट। मैं इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करने लगा हूँ। के की जगह पर आ गया पी प्लस अयोटा क्यू, हमने उसको लिया हुआ था पी प्लस अयोटा क्यू, और ए की जो वैल्यूज़ हैं वो है, ए जो मैट्रिक्स है वो है ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे हमने ली हुई थी ऊपर, ये आ गई, और ऊपर उसका सारे का कंजुगेट है, ये सारे का कंजुगेट आ गया। ये बना आपके पास कंजुगेट जो है इसको अलग और उसको अलग ऑपरेट हो सकता है। ये बन जाएगा आपका पी प्लस अयोटा क्यू का कंजुगेट, और उधर उसका आ गया इस मैट्रिक्स का ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे का कंजुगेट। तो दोनों को अलग अलग कंजुगेट, इसको मल्टीप्लाई हो रही है तो कंजुगेट अलग अलग ऑपरेट किया जा सकता था, वो हमने अलग अलग ऑपरेट कर दिया। अब जब कंजुगेट इसको ऑपरेट करेंगे तो पी का कंजुगेट, पी तो एक रियल नंबर है उसमें पी ही रहना है, और ये प्लस अयोटा जो है ये लामत चेंज हो जाएगी, इसकी प्लस अयोटा था तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा, तो इसका कंजुगेट तो आ गया पी माइनस अयोटा क्यू। इसका क्या बनेगा, इसका ए आई जे आ गया, और अयोटा जो है उसकी लामत चेंज होगी, माइनस अयोटा बन गया बी आई जे, तो इसका ये बना। तो ये आया आपके पास, देखें कि हमने ऊपर लिया हुआ था पी प्लस अयोटा क्यू, तो इसका अगर कंजुगेट लिया जाए तो यह आना था पी माइनस अयोटा क्यू, तो देख लें ये पी माइनस अयोटा क्यू आ गया। पी माइनस अयोटा क्यू किसके इक्वल है, के कंजुगेट के इक्वल है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं के कंजुगेट। और ए हमने ये लिया हुआ था, और जब इसका कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये वाला जो है ये आपका आ गया ए कंजुगेट के इक्वल, ये आ गया ए कंजुगेट के इक्वल। यही हमने साबित करना था कि के ए होल कंजुगेट इक्वल है के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट के, ये हमने इसमें प्रूव करना था। इसके बाद करेंगे इसका हम 3 पार्ट। थ्री पार्ट में हमने इसको प्रूव करना है ए प्लस बी होल कंजुगेट इक्वल है ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट के। तो इसकी भी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का कंजुगेट, ए की वैल्यूज लगा दें, ए प्लस बी कंजुगेट होल कंजुगेट, ए की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे था, ए की जगह पर हमने उसकी ये वैल्यू लगा दी, ए ये आ गया, और प्लस बी जो है वो हमने लिया हुआ था सी आई जे प्लस अयोटा डी आई जे, तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी ए की जगह पर ये आ गया और बी की जगह पर ये आ गया ए प्लस बी, और हमने लेना है उसका कंजुगेट ए प्लस बी सारे का कंजुगेट, तो ये चीज़ बन गई। कंजुगेट अंदर ऑपरेट हो सकता है
इसको अलग उसको अलग ऑपरेट हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे का कॉन्जुगेट, इसका अलग कर दिया और उसका कॉन्जुगेट अलग कर दिया, सी आई जे प्लस अयोटा डी आई जे उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को ऑपरेट करें अंदर, ये आपको मिलेगा ए आई जे प्लस अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा बी आई जे। इसको भी अंदर ऑपरेट करें तो सी आई जे ऐसे ही रहेगा सी आई जे, और अयोटा जो है वो माइनस अयोटा बन जाएगा डी आई जे। तो ये देखें ये आपका ए कॉन्जुगेट के इक्वल है और ये वाला जो है ये आपका बी कॉन्जुगेट के इक्वल है, क्योंकि हमने जो ए और बी की वैल्यूज़ ली हुई थी यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करें तो यही चीज़ आती है। तो लिहाजा ये जो है ए कॉन्जुगेट के इक्वल है और ये वाला जो है ये बी कॉन्जुगेट के इक्वल है, यही हमने साबित करना था इसमें। इसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, वो था ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, साबित करें वो ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। यहाँ पर ट्रांसपोज बाहर है, यहाँ पर ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट करना है। लेफ्ट साइड को करें सॉल्व। लेफ्ट साइड है आपके पास ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए की वही वैल्यू लगाएंगे ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे और उसका कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज, ये बना। इसको कॉन्जुगेट को अंदर ऑपरेट करें, ये आपका बनेगा ए आई जे, ये इस पर लगेगा तो ये यही रहेगा, इस पर आएगा तो प्लस अयोटा का बन जाएगा माइनस अयोटा बी आई जे और ऊपर उसका ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज अंदर ऑपरेट होगा तो रोज़ कॉलम्स बन जाते हैं और कॉलम्स जो हैं वो रोज़ बन जाती हैं। तो जब हम इसको ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करेंगे इस पर भी तो ये बन जाएगा ए जे आई। अब पहले ये आई जे था, अब ये जे आई हो जाएगा, रोज़ कॉलम बन गई, कॉलम्स रोज़ बन जाएंगे, माइनस अयोटा ये भी बन जाएगा बी जे आई। तो ये बना, इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। तो ये हमने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है तो हमारे पास आया है ये। राइट में था वो कह रहा है ए का ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट करें। तो ए का ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यूज़ लगा लें। ए था हमारे पास ए आई जे प्लस अयोटा बी आई जे और उसका ट्रांसपोज लेकर फिर उसका कॉन्जुगेट करना है, तो ये बना। अब इसको जब ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करेंगे तो फिर ये बन जाएगा ए जे आई, रोज़ कॉलम बन जाएंगी, कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगी, प्लस अयोटा बी जे आई बन गया ये वाला, और ऊपर कॉन्जुगेट ऐसे ही आ रहा है। अब ये बना, कॉन्जुगेट को ऑपरेट करें अंदर, ये आपके पास आ जाएगा ए जे आई माइनस अयोटा बी जे आई। कॉन्जुगेट ऑपरेट होगा तो प्लस अयोटा जो है वो माइनस अयोटा बन जाएगा। इस पर कॉन्जुगेट ऑपरेट होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ये वाला और ये वाला हमारे पास सेम आंसर दे रहे हैं। तो एक ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाला है, उसका भी वही आंसर आया है। एक कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज निकाला है, उसका भी वही आया है। एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला है, उसका भी वही आंसर था जो ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट का आंसर आया है। और यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है शो ए पी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू पी वेयर पी इज़ ए पॉजिटिव नंबर, पी कोई पॉजिटिव नंबर है, 2 4 8 10 12 कुछ नंबर है ये पी। तो कहता फिर साबित करो कि ए पावर पी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पी के इक्वल है फॉर एनी मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर ए जो है कोई मैट्रिक्स कोई शो कर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में ए पावर पी है, ये हमने ए पावर पी ले लिया। अब ए पावर पी है, पी के मुताबिक बता रहा है कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है, मसलन फर्ज करें ये 3 है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए को 3 दफ़ा। तो इसी तरह से पी भी कोई नंबर है, इसका मतलब है ए को हम पी दफ़ा लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए ज़रब ए इंटू ए पी टाइम्स, हम इसको पी दफ़ा लिख सकते हैं। जैसे हमने ये पावर 3 थी तो 3 दफ़ा इसको लिख सकते थे, इसकी पावर पी है तो इसका मतलब है इसको पी दफ़ा लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ए पावर पी ये आ गया,
हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लिया तो इस सारे का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू ए एंड ए और उसका ट्रांसपोज। अब ये बना ए पावर पी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब अंदर ऑपरेट होगा तो ये रिवर्स में चलता है, पहले इसका ट्रांसपोज आएगा, फिर उससे पिछली वैल्यू का, इसी तरह से सब का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये बनेगा इसका ट्रांसपोज सबसे पहले आएगा, फिर इसी तरह से ए ट्रांसपोज सब का ट्रांसपोज अंदर सब के साथ ऑपरेट होगा, तो ये बन जाएगी ये चीज़। अब देखें ये कितनी दफ़ा आ रहा था, ये पी टाइम्स हम ले रहे थे, ये पी टाइम्स आ रहा है, पी दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पावर पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए पावर टी इंटू पी, पावर उसकी पी बन गई, क्योंकि ये पी दफ़ा था। मसलन फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है 5 दफ़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5। इसी तरह से ए ट्रांसपोज हमारे पास पी दफ़ा था, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज को की पावर पी। तो यही हमने इसमें साबित करना था।